बच्ची को सिखा के भेजें कि बस अब वो जो मर्जी करें, तुम्हें मारें, क्योंकि वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि बेटा अब तो तुम्हारी लाश ही आएगी इस घर से, तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उसमें भी हमें पता है हमारे सामने फिर कैसे कैसे केसेस आते हैं। प्री मैरिज वाला भी फेज है ना, उसको भी हमने कुछ लोगों ने वही बनाया हुआ कि बस वन साइड, एक नज़र देखी, पसंद आ गया, कुछ पता नहीं कुछ नहीं, बस चलो जी प्यार होकर शादी करनी। उस पर भी हमने एजुकेट करना है लोगों को कि आप अपने बच्चों की माँ से या अपने बच्चों के बाप से शादी कर रहे हैं। इस बंदे ने कल को माँ या बाप बनना है, शायद चीज़ें नहीं चल रही तो अब क्या करूँ, मैं ले लूँ स्टेप, ना लूँ, क्या करूँ? तो वहाँ पर फिर जो भी कुरान और सुन्ना की रोशनी से जो सही तरीका है उसकी तरफ गाइड करेंगे। इतना आसान नहीं है, इतना ईजी नहीं है कि मुंह उठाया और डिवोर्स ले ली। तो शादी जब होती है तो बच्ची जब घर आती है तो उस बच्ची को क्या पैरामीटर्स जो है वो कौन से बॉक्सेस टिक करने चाहिए, कितना मोहतात होना चाहिए, कितना जो कि ये चीज़ें जो है इस तरह से मैं लेके चलनी है, मैं का लफ्ज़ कितना इस्तेमाल करना चाहिए, हम का लफ्ज़ कितना इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, अगर तो आइडियली सब अगर सिर्फ इंसानियत के नाते ही आइडियल तो नहीं है, हाँ फिर दसो। अगर हम सिर्फ इंसानियत के नाते पे भी एक हाँ, दूसरे को इंसान समझना शुरू हाँ, कर दें तो मुझे लगता है कि बहुत से मसले तो इसी से ही हल हो हल हो जाएंगे, जब हम जाएंगे। ये ये तो नहीं सोचें हो कि ये भी सकता, इंसान है मैं भी इंसान हूँ, ये तो लेकिन नहीं हो सकता। नहीं होता वो। होता है। तो मुझे ये लगता है कि एक लड़की के लिए, जैसे मैंने कहा कि वो इतना हाई अलर्ट पे भी ना जाए कि कोई एक कमेंट भी करे तो आपका फौरन ही आप कहें कि अच्छा इसका ये मतलब नहीं था, दरअसल इसका ये मतलब था। ठीक है, आप इतने हाई अलर्ट पे भी ना जाएं, आप एक अच्छे पॉजिटिव उसके साथ जाएं, आप लोगों को अंडरस्टैंड करने, लर्न करने के पॉइंट से ही जाएं कि इंशाल्लाह आई विल गिव माय बेस्ट, लेकिन हाँ बाउंड्रीज ज़रूर सेट करें और थोड़ा सा विजिलेंट ज़रूर रहें। एज वी सेट के दोनों तरफ ही मसला है ना, एक साइड पे नहीं है। सो यू नेवर नो, हो सकता है वो लोग आपको बहुत अच्छे मिले, हो सकता है जैसे हमने कहा कि दूसरी चीज़ भी हो सकती है कि वो लोग भी पहले से एक परसेप्शन लेकर, एक प्लानिंग लेकर आ रहे हैं कि नहीं ये तो बुरी ही होगी वगैरह वगैरह। सो आप अपने आप को इतना भी प्रूव करने में ना लगें कि आप जो है ना ओवरबोर्ड करें और आप इतना ज़्यादा अच्छा बन जाए, इतना ज़्यादा अच्छा बन जाए कि एक टाइम के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाएं और फिर आप कहेंगे अब मैंने नहीं करना ये सब, और फिर वो कहें कि नु की हो गया, पागल हो गई है। ठीक है, सो आप शुरू से बाउंड्रीज अपनी ज़रूर सेट करें, अपनी चीज़ें क्लियर रखें और उसको अच्छे तरीके से करें, रिस्पेक्टेबल मैनर में। क्योंकि वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि बेटा अब तो तुम्हारी लाश ही आएगी इस घर से, तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उसमें भी हमें पता है हमारे सामने फिर कैसे कैसे केसेस आते हैं। सो आप ये भी ना बच्ची को सिखा के भेजें कि बस अब वो जो मर्जी करें, तुम्हें मारें, मैं पीटें, जलील करें, कुछ भी करें। आई बैक टू डिसएग्री, क्योंकि जब कहा जाता है ना कि तुम्हें लाश ही आए और आज कहा जाता है कोई मसला होए थे आ जाए, हाँ, ये दोनों नहीं दोनों होना चाहिए, एक्सट्रीम थे। दोनों नहीं लेकिन होना इन चाहिए। दोनों का ये मकसद नहीं था किसी भी सूरत में। हम्म, ये सिर्फ एक बताने का था कि तुमने आखिरी वक्त तक कोशिश करनी है। यस दूसरे यस, पॉइंट ऑफ व्यू जो कह रहे हैं कि कोई मसला हो तो वापस आ जाए, उसका ये मसला नहीं है कि हाँ, कोई भी मसला आ जाए तो तुम पाँच के वापस आ जाना है उसमें। तो जो बच्ची है जिसको बता रहे हैं उसका माइंडसेट देखना है कि उसने कितना किसको परसीव किया है। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू एक हवाले से ठीक थे, लेकिन वो जिसने रिसीव किया है उसने आपने उसने बेसिकली और डिटेल्स वो बतानी थी हाँ हाँ स्पेसिफिकली। हाँ वो जैसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी बाउंड्रीज की उसने। बात की ना, तो आपको हाँ, पता हो कि वर्बल अब्यूज और किस हद उसको तक, समझनी भी थी, हाँ, उसको समझनी भी थी। जब कहा कि लाश ही वापस आए, इसका मतलब है कि तू अटमोस्ट कोशिश करनी है। यस, आज जब आपने बात की ना कि जी प्री मैरिज, मैरिज, पोस्ट मैरिज और तलाक, हम्म, मैं उससे भी डिसएग्री करूंगा कि आपने जब तलाक का लफ्ज यूज कर लिया ना तो उसके दिमाग में बैठ गया कि तलाक की एक ऑप्शन नहीं, है। डिवोर्स का मतलब ये है, हाँ, वो मैंने वो पॉइंट्स फिर सेट किए ना, इस, डिवोर्स हाँ कब लेनी है। हाँ वो कब लेनी नहीं, कब वो लेनी से मुराद यही ना कि ये नहीं है वो कि ये जस्ट इन बिकॉज, प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज और मैरिज के टाइम का हम्म, वो सब वो खत्म हो जाती हैं जब आगे तलाक का ऑप्शन पहले ही आपने डाल दी हुई है। लेकिन वो भी आजकल की जरूरी है ना। आजकल के माइंडसेट के हिसाब से आज नहीं, जरूरी ना भी हो तो तलाक ले रहे हैं। हो क्या रहा है, खुला ज्यादा हो रही है, यही यही बात खुला बता रही हूँ ज्यादा ना, हो रही है, खुला ज्यादा, यही, तलाक नहीं हो रही, खुला ज्यादा हो हाँ, रही है। ये मेरे ख्याल से 700 केसेस वो हाँ कह रहे थे कि हाँ, वो आए हैं, खुला फाइल हुए खुला हैं। ज्यादा हो रही है। सो यही इसीलिए कि कह रही हूँ, वो तैयार बैठी है कि कोई मसला हो तो मैं छड़ के भाग जाऊंगा, खुला यही कर कह दो। रही हूँ ना, तो वो उसमें एडजस्टमेंट टाइम 6-8 महीने का जो पहले का होता है, जो होना ही होना है दोनों हम्म, साइडों पे। हम्म, अब वो ना लड़के वाले उस पे तैयार हैं उस एडजस्टमेंट टाइम को, ना लड़की वाले उस एडजस्टमेंट टाइम को तैयार हैं उसमें। हम्म, जैसे हमने डिस्कस किया कि जब आप ट्रांसफॉर्म हो रही थी उसमें तो एक एडजस्टमेंट टाइम था
बिल्कुल। उसमें आज वो जब आपने पहले ही बैक ऑफ माइंड डाल दिया है कि यार खुला हो सकती है, तलाक हो सकती है, मेरे माँ बाप पीछे खलोते ने कोई मसला होया तो मैं वापस टुर जाना है, तो फिर उन्हें वापस टुर जाना है, क्योंकि रिमोट की वजह से हर किसी का सिचुएशन पॉइंट बहुत छोटा हो गया हुआ है। वो छोटी सी बात पे ज्यादा भड़क उठती है। आपने खुद बताया कि बहुत से ऐसे हुँ। मसाइल इस किस्म के जो छोटी सी बात है लेकिन वो इतने बड़े मसले बन गए हैं। यही इसी की बात कर रही हूँ आपस कि में बैठ के एजुकेट करने के लिए तो जो हाँ डिवोर्स वाला पार्ट है उसका हाँ मकसद ये नहीं है कि आप हाँ, मकसद बताती रहे, लेकिन नहीं। मुझे तो आया कि अच्छा डिवोर्स पहले ही आ गया बीच में, उसका वही तो बात हो गई कि नहीं, ये मैंने इसलिए नहीं कहा नो कि नो नो अवेयरनेस ये एजुकेशन। एग्जैक्टली वही वाली बात होगी कि तेरा तेरा जनाजा ही आए, उन तेरी लाश ही आए, इसका मतलब ये नहीं था। मैंने कहा ना लेकिन कि हमने हाँ, इसको कहा कि हाँ। हमने इसी जुमले पे रहे, आपने भी इस जुमले कहा ये कितनी बड़ी बात कह दी, हालांकि उसका मकसद ये नहीं था। या नहीं, जब वो कहती हैं कि बेटा तू जो है वो आना है, तू कोई मसला हो तो घर आए ना, उसका ये मतलब नहीं है कि वाकई आ जाए। हाँ, बिल्कुल। कोई भी मसला हो, चाय में यानी चीनी वही मैं ज्यादा कह है रही तो हूँ आ कि जाए जो उसमें, उसका डिटेल्स है मकसद ना, ये नहीं था। देखिए जो प्री मैरिज वाला भी फेज है ना, उसमें ही हमें बहुत सी चीजें क्लियर नहीं है। तो अब हम्म मैंने प्री मैरिज कहा है तो प्री मैरिज इज नॉट द वर्ड, उस पे हम्म भी एक पूरी डिटेल्स पे बताई जाएंगे, हम्म ट्रेन किया हम्म जाएगा। इसी तरह पोस्ट मैरिज है या मैरिज है, उसके बाद जो मैंने डिवोर्स भी बोला, तो इसके लिए तो हम्म। मुझे लगता है उन तीनों से ज्यादा इस पे ज्यादा जरूरत है एजुकेशन की। नहीं, अभी डिवोर्स के ये ऑप्शन ना अंडरस्टैंड दें, करने क्योंकि ऑप्शन वो खुद ही ले ही जा रहे हैं और इसलिए यही कह बढ़ते रही हूँ जा कि रहे वो हैं। उनको समझ आए कि ये हाँ इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है हाँ कि मुंह उठाया और डिवोर्स ले ली। हाँ, इसलिए उसको सो ना, वो उनको उनको भी वो एजुकेट किया ऑप्शन ही ना जाएगा दें। कि हाँ अच्छा, अगर आपको आप उस हाँ नहज पे पहुंच ही गए हैं कि हाँ, आपको जिस तरह लग से रहा है। आप अपने बच्चे को फेल की ऑप्शन देते हैं, हम्म। नहीं देते ना, कि तू फेल होके आ जाए, कोई नहीं मैं संभाल लांगी, नहीं देते ना। चलिए, तो यू कैन इस मामले में फेल की ऑप्शन ना देना फिर। बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से हम अपने बच्चों को जो है नाकामी की ऑप्शन नहीं देते, हम ये नहीं हम्म। कहते कि बेटा फेल होके आ जाए तो मैं तुझे सीने से लगाऊं, फिक्र ना करी मैं तेरे नाक लोता, अच्छी ला रहे ना छितर कि तू फेल हो गए क्यों आया। तो इस तरह से ये भी एक जो है एक प्रोसेस है पूरा, उसमें जो हमने पहले ही उसको जो डाइवोर्स की अगर हमने ऑप्शन, दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू, हम्म। एवरीवन कैन डिसएग्री टू इट, नहीं, लेकिन जब एज आई ऑप्शन आ सेड कि जाती है ना, हाँ, हाँ वो ऑफ कोर्स एज यू सेड कि हर किसी का अपना वो हो सकता है, क्योंकि मैं उस चीज से डील करती हूँ ना, और जिस तरह या आपने कहा या कि खुला के केसेस ज्यादा आ रहे हैं एक्सेट्रा। हम्म, तो हम बाकी चीज़ों पे एजुकेट कर देंगे, लेकिन वो वाला पार्ट छोड़ देंगे तो वो तो फिर वहीं फिर कंफ्यूजन रह जाएगी ना, हम्म, कि अच्छा अब मैं ले लूँ कि ना लूँ, और हो सकता है ले लूँ। हाँ ठीक है। सो हाँ, तो वो ले लूं पे लेने, ज्यादा चले जाते हैं ना, फिर तो क्या मैं ये वही ऑप्शन है तो वही मैं कह लूं रही हूँ, तो उसमें, हमने वही यहाँ सेल लगी हुई है तो मैं वहां से 2 सूट ले लूं। देखें, इस्लाम डज नॉट इनकरेज डिवोर्स, वी नो दैट वेरी या वेल। ठीक है, तो या हमने यही उनको समझाना है कि पहले तो हमने ये बताना है कि आप अ, कहाँ तक किस हद तक कोशिश करती रहने हम्म आपने। हम्म आपने उसको जोक नहीं बना लेना कि जस्ट बिकॉज मुझे ये पसंद नहीं आया, हमारी हम्म कंपैटिबिलिटी नहीं है, और मुझे मेरी तो रूटीन ही नहीं सेट हो रही है, तो लेट्स गेट डिवोर्स। यही हाँ, इसी पे हमने उनको एजुकेट करना है तो ना, तो वो हम मैरिज वाले में उस रखेंगे। पे हम पहले वाले पे अगर हम ना करें और हम कहें कि अगर कूप अप नहीं कर सक रहे हो तो यार विल सिट टुगेदर एंड डिस्कस कि क्या ऑप्शंस यही निकल बताएंगे सकते ना हैं। कि वो डिवोर्स इज डिवोर्स नॉट, नहीं। नहीं, डिवोर्स इज नॉट, नहीं, देखिए कि हम उसको। बैठेंगे, बैठ के हम डिस्कस अच्छा, करेंगे, इसको अगर इस नहज पे पहुंच चुके हुए सचमुच हाँ, यही बताना तो है ना, फिर यही यही बताना बताना है है। कि अगर आपको लगे तो ये नहीं है कि आपने बस सुबह उठना है और कहना है लेट्स गेट डिवोर्स्ड। हाँ ठीक है, हाँ यू हैव टू टॉक टू पीपल, यू हैव टू इन्वॉल्व पीपल, फैमिली काउंसलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स एक्सेट्रा, एंड देन यू देखें जो प्री मैरिज वाला भी फेज है ना, उसको भी हमने कुछ लोगों ने वही बनाया हुआ कि बस वन साइड एक नज़र देखी, पसंद आ गया, कुछ हम्म पता नहीं कुछ नहीं, बस चलो जी प्यार हम्म हो गया, शादी हम्म करनी। उस पर भी हमने एजुकेट करना है लोगों को कि आपने एक बंदे से शादी नहीं करनी, इंडिविजुअल से नहीं करनी। एक तो ये कि आपने उसको उसकी फैमिली को भी देखना है। देन आप इस पॉइंट को हमेशा याद रखें कि आप अपने बच्चों की माँ से या अपने बच्चों के बाप से शादी कर रहे हैं। इस बंदे ने कल को माँ या बाप बनना है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारे एस्पेक्ट्स को, एलिमेंट्स को हम उसमें हाईलाइट हम्म करेंगे। ड्यूरिंग मैरिज वाला जो है उसमें भी ये सारी उनकी कोचिंग होगी और ट्रेनिंग होगी, पेरेंट्स की भी और हस्बैंड वाइफ की भी, कैसे कोप करें, कहाँ पर क्या गलतियाँ नहीं करनी, कौन से एक्शंस लेने हैं नहीं लेने, वगैरह वगैरह। एंड देन अगर किसी पॉइंट पर जाकर ये सारी जो हमने आपको सिचुएशंस बताई हैं, फिर क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू कदर, तकदीर में किसी के कुछ तकलीफ लिखी है, आजमाइश लिखी है, वो आ जानी है, हम हम्म अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट हम उनको ये समझाएं कि अगर किसी पॉइंट पर आकर आपके जहन में ये ख्याल आ ही जाता है कि नहीं, शायद चीज़ें नहीं चल रही, तो अब क्या करूं, मैं ले लूं स्टेप, ना लूं, क्या करूं। तो वहाँ पर फिर जो भी कुरान और सुन्ना की रोशनी से जो सही तरीका है उसकी तरफ गाइड करेंगे, कि ये नहीं कि जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक इन एंड यू वोक अप एंड यू फेल्ट लाइक सो यू टुक खुला और यू गेव डिवोर्स। नहीं, यू टेक टाइम, यू टेक स्टेप्स, और उन स्टेप्स के पीछे हिकमत क्या है जो अल्लाह ताला ने भी हमें बताई है, तो ये सारा हम ट्रेन करेंगे। मैंने सिर्फ क्योंकि वर्ड बोल लिया, आई गेस दैट ट्रिगर्ड यू, या एंड आई अंडरस्टैंड दैट। मैं भी इस चीज़ को हम्म
समझती हूँ, और हमने बात यही की है ना कि हमने बहुत शादी हुँ, को जो है या डिवोर्स को बहुत मजाक बना लिया मज़ाक है, विच बना इज़ लिया नॉट राइट। गया। हुँ। सो इसी मसले को हम हल इस करना लफ्ज़ चाह को रहे हैं। बार-बार इस्तेमाल करके इस लग का वो दहशत नहीं रह गई हुई है असल हाँ, में। आई तो नो, वो चीज़ें इसलिए मैं ट्रिगर हुआ था कि यार ये आई ऑप्शन अभी अंडरस्टैंड। अभी ना रखें। अभी कोशिश करें कि यार इनको किसी तरह से यार जोड़ के रखें। शादी में ये वाली ऑप्शन ही ना रखें क्योंकि इस चले हम ऑप्शन में डिवोर्स हटा के हाँ, सेपरेशन लिख हाँ, देंगे। ना ये भी ना इसको अभी ऑप्शन ना रखें। अभी उन्हें कहें कि यार कीप अप एक्चुअली हमारा करना है, मैरिज कीप अप कोर्स करना का नाम होगा मैरिज ट्रेनिंग। है। हाँ, ठीक है, ऐसे तो ऐसे उसमें कर लें फिर हम वर्ड मेहरबानी आपकी। ऐसे हाँ। स्टेप वाइज लेके जाएंगे हाँ, तो इंशाल्लाह। उससे प्लीज़ उस तरह से कर लें क्योंकि ये ठीक चीज़ें है, जो है मैं आगे आपको उसमें डिजाइन करने के बाद पोस्टर भेज दूंगी कि देखिए मैरिज देखा ट्रेनिंग रखा है हमने। हाँ, तो ठीक बैकला है। यू विल एग्री टू अब बैक ऑफ द माइंड यू डू एग्री कि ये चीज़ें जो हाँ, हैं इस हाँ, तरह आई से हो एग्री रही हैं। विद योर पॉइंट, आई हाँ, डू नॉट हाँ, कि डिसएग्री। वो और हमें मैंने कहा बहुत ना कि द वर्ड ट्रिगर्ड यू हाँ, बेसिकली, लेकिन आई एम श्योर नाउ यू हुँ, गॉट द कॉन्सेप्ट हुँ, कि अगर हम उस पे पढ़ाएंगे भी तो हमने ये हुँ, पढ़ाना है, हाँ। समझाना है कि क्यों नहीं लेनी हाँ, क्योंकि और बच्चों कब को तक नहीं लेनी। हाँ,